Good afternoon, everyone. Today we are going to start a new chapter, and the name of the chapter is Magic of Figures. सर क्या है ये? क्या हम इस चैप्टर में कोई मैजिक वगैरह पढ़ने जा रहे हैं? नहीं, एज सच मैजिक तो नहीं पढ़ने जा रहे हैं, बट यस दिस चैप्टर इज गोइंग टू चेंज द वे यू थिंक. This chapter is one of the most important chapter for class 8th, for class 9th, for class 10th, for the students of graduation, for the students of post graduation. This is one of the best chapter. And if you have gained excellence in this chapter, my dear friend, in that case, what will happen that whenever you give any exam, be it NTSC 2 years later or be it any other exam of your life, if you have confidence on in this chapter, there is a high chance that you are going to qualify that exam. अच्छा, इतना important chapter है sir? Yes, it is one of the most important chapters. So sir, what are we going to study in this chapter? Let us study what are we going to study in this chapter. तो देखो भाई, in this chapter what will happen, there will be questions. सर वो तो हर चैप्टर में होते हैं. इस चैप्टर में क्या है, हमारे पास 3 फिगर्स दिए होंगे. 3 फिगर्स that can be anything. सर्कल हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, क्यूब हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग. या एक टेबल दी होगी जिसमें 3 रोज 3 कॉलम 4 रो 4 कॉलम इस टाइप की चीजें होंगी, जिसमें कुछ सर्टेन नंबर्स होंगे, कैरेक्टर्स होंगे. इट कैन बी अ लेटर्स, इट कैन बी नंबर्स, और एक ग्रुप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स और नंबर्स, जिनका एक सर्टेन पैटर्न होगा. आपको करना क्या है, यू हैव टू फाइंड द पैटर्न ऑन द बेसिस ऑफ फिगर नंबर फर्स्ट एंड फिगर नंबर सेकेंड. When I'm saying figure number first and figure number second, इसका मतलब ये है बच्चा कि जो भी पैटर्न आप यूज करते हो, that pattern should be same for both the figures. एक बार आप पैटर्न फाइंड आउट करो. जब आपने पैटर्न फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप उसी पैटर्न को यूज करके फिगर नंबर थर्ड में आप उस पैटर्न को अप्लाई करेंगे. ठीक है? सो दिस इज हाउ द क्वेश्चंस आर टू बी डन. लेट अस मूव फर्दर. चलिए, क्वेश्चंस करना है, तो आई विल हेल्प यू आउट विद सम ऑफ द क्वेश्चन. 1 और 2 क्वेश्चंस के लिए आई विल हेल्प यू आउट. रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू हैव टू डू. नाउ सी, द फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस. एक यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, यहाँ पे सर 8 लिखा हुआ है, यहाँ पे 80 लिखा हुआ है. Basically what you have to do is you have to find some relation, some mathematical operation between 12 and 8 such that the result is 80. The same operation, whatever you are doing, addition, subtraction, multiplication, whatever you are doing, the same should be valid for this. And using this you have to find the result for this. चलिए एक बार ट्राई करो. नहीं होता है तो आई एम देयर टू टेल यू. वेट, आई विल हेल्प यू आउट इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. देखो भाई, यहाँ पे क्या है, एक जगह 12 लिखा हुआ है, एक जगह 8 लिखा है, दूसरी जगह 80 लिखा है. 12 8 जा होता है बेटा 96, विच इज मोर देन 80. ओके सर, एक काम ये भी तो कर सकते हैं कि 12 इंटू 8 करे, माइनस हम कर दे 16, so I am getting 80. Yes, that can be there. So one method can be 12 into 8 minus 16, that gives me 80. But wait, it should be valid here also. 16 7 जा कितना होता है, कोई मुझे बताएगा? What is 16 7 जा? 112. आवाज आ रही है ना मेरी? 16 7 जा is 112.
112 में से 16 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आई एम गेटिंग 98, आई एम गेटिंग 96। नाउ दिस इज नॉट वैलिड हियर, तो ये जो मेरा लॉजिक था ये लॉजिक फेल हो जाता है। दूसरा लॉजिक क्या है, इन दोनों नंबर्स को, इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाए और किसी कॉमन नंबर से डिवाइड कर दिया जाए, दैट इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू वर्क। इन दोनों नंबर्स को ऐड करके कैन आई गेट 80? नो, आई कैन नॉट गेट 80। यस, वन थिंग कैन बी देयर, इन दोनों नंबर्स को ऐड करके 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आई विल गेट 80। 12 plus 8 is 20, 20 multiplied by 4 is 80। now this should be here also, it should be valid here also। 16 plus 7 is 23, 23 multiplied by 4 is not equal to 207, so it is not going to happen। एडिशन कर लिया, सब्ट्रैक्शन कर लिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर अब क्या करें, ये तो सवाल लगता है सॉल्व नहीं होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई सवाल सॉल्व ना हो। अगर कोई क्वेश्चन बना है तो उस क्वेश्चन का आंसर जरूर होगा, याद रखना। क्या कर सकते हैं सर, एक काम कर सकते हैं, अभी अभी ताजा ताजा कुछ दिनों पहले स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पढ़कर आए थे ना बेटा, जरा बताओ 12 स्क्वायर कितना होता है? 144। 144। और बेटा जरा बताओ 8 स्क्वायर कितना होता है? 64। 64। बेटा जरा दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, व्हाट इज द रिजल्ट? सर 80। 80 मिल गया। अब नाउ 80 तो मिल गया, 80 तो मुझे पिछले दो केसेस में भी मिल रहा था, but real problem starts now। I have to check whether I am getting 80 in this case also। 16 स्क्वायर कितना होता है भाई? 256। वेरी गुड। 7 स्क्वायर कितना होता है? 49। 49। दोनों का डिफरेंस निकाला तो कितना हुआ? 207 मिल गया। आंसर वाले फिगर में क्या होगा भाई बताओ जरा जल्दी से, व्हाट विल बी इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क? 25 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर। आंसर बताइए, आंसर बताइए। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन नंबर ए, आर यू श्योर? यस, इट विल बी ऑप्शन नंबर ए। इट विल बी 25 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर। जिनको नहीं आता है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर ले। That is, it will be 25 plus 21 which is equal to 46 multiplied by 25 minus 21 which is equal to 4. So the correct answer will be option number A, 184। The correct answer of this question will be option number A, which is equal to 184। बात समझ में आ गई? कैसे करेंगे सवाल? बोलो हाँ या ना? आगे बढ़े? यस सर। एक क्वेश्चन मैंने बता दिया, अब ये वाला क्वेश्चन तो आपको करना पड़ेगा। करो जरा। करो करो करो, जल्दी जल्दी आंसर बताओ भाई। See what I should do is, your friend has already explained the method also। So what I should do is, if I'm doing 3 square plus 8 square, sir जब मैंने 3 square plus 8 square किया तो मुझे मिलता है 73। नाउ बेटा एक बात याद रखना, इन चीजों को लिखने की जरूरत नहीं है, ये चीजें आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली स्ट्राइक होनी चाहिए। नहीं स्ट्राइक हो रही है तो कुछ केमिकल लोचा है। Next, I am doing 8 square plus 7 square. 8 square is 64 and 7 square is 49. 64 plus 49 is 113. Then I am doing 6 square plus 7 square. Sir, 6 square plus 7 square is equal to 36 plus 49, which is equal to 85. In the end, what I will have 6 square plus 3 square. I'm having 6 square plus 3 square, which is equal to 36 plus 9, which is equal to how much? Which is equal to 45. So my correct answer of this question will be option number D, that is 45। Let us move ahead। चलिए यहाँ पे आइए।
बात ही नहीं है। 5 into 4 क्या 20 मिला, 5 plus 4 9 मिला, 3 into 8 3 multiplied by 8 24 की मिला, 3 plus 8 11 मिला, 9 multiplied by 4 36 मिला, 9 plus 4 13 मिला। खत्म हो गया सवाल, आगे बढ़ो। नेक्स्ट, चलिए यहाँ पे आइए। ओनली 2 सर, सबसे पहले मैंने क्या किया, 5 और 1 है और मेरे को 126 दिख रहा है। सर आपने ऐसे क्यों देखा, 5 4 और 7 क्यों नहीं देखा? बेटा 5 4 7 इसलिए नहीं देखा क्योंकि it is not possible to make some you won't be able to make some useful conclusion from here, right? देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए दो टाइप के कंफ्यूजन होते हैं। सर मैं हॉरिजॉन्टली देखूं कि वर्टिकली देखूं? वर्टिकली देखने से मुझे ये समझ में आ रहा है कि 5 4 एंड 7, 5 plus 4 9 होता है, 9 minus 2 मैं 7 तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं सेम लॉजिक इज नॉट वर्किंग इन द सेकंड कॉलम। 1 plus 4 5 हुआ, 5 minus 2 is 3, it's not working there, right? So what should I do? Should I leave the question? No, दूसरा तरीका अपनाएंगे। 5 और 1 को देखो, मुझे 126 बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। what I can do is I can use little bit head, थोड़ा सा ये है ना ऊपर बाल के नीचे जो स्कल होता है, स्कल के नीचे जो एक दिमाग होता है, तो थोड़ा सा यूज करो, ज्यादा मत यूज करना, थोड़ा सा यूज करना। सर अभी अभी एक चैप्टर पढ़ा है, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, याद है ना? कुछ पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि 5 क्यूब इज हाउ मच, कितना होता है भाई 5 क्यूब? 125 125 में 1 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? 126 तो फिर हो गया ना, लॉजिक मिलने लगा। 125 plus 1 equal to 126। हियर आई एम हैविंग 4 क्यूब। भाई 4 क्यूब 64 होता है, गलत तो नहीं लिख रहा हूँ? 64 plus 4 is equal to No, sir. करेक्ट। अगर गलत लिखूं तो बता देना भाई। 7 क्यूब कितना होता है? 329। Yes. 43 No, sir. 344. 343 नहीं यार, 335 होता है यार। No, sir. 343. नो सर 343 कब? यस सर Obviously 7 cube is 343, so Plus 5. plus 5 which is equal to 348. 348। हो गया, खत्म। क्या ये क्वेश्चन टफ था? सच बताना। टेल मी No, sir. from your heart, was this question tough? नो सर इस टाइप के सवाल एग्जाम में आएंगे तो कर लोगे ना? Yes, sir. वेरी गुड, यस सर आगे बढ़िए। आंसर बता दो व्हाट इज द आंसर, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू गिव 9। व्हाई 9? 9 Yes, Why sir. nine? 9. Because, Yes, sir. Sir, sir, 2 into can 2 I is tell? equals to 4. 3 into 9 is equals to 20. and 2 2 into into 9 9 is are equals 18 to 18. 9 मार्क कर दो, चलो कर दिया मार्क। बच्चों एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज डोंट मेक द फिश मार्केट। अगर आप सभी लोग एक साथ चिल्लाओगे तो मुझे कैसे सुनाई देगा? प्लीज डोंट मेक द फिश मार्केट। चलो ट्राई दिस। हो गया भाई?
अरे मैंने फिश मार्केट बनाने के लिए मना किया था, मैंने बोलने के लिए थोड़े मना किया था। आंसर तो दो। Sir, we have to check or say the answer. जैसे बोलना है बोल दे यार, चैट में बोल दे या बोल के बोलते, Sir, बट the एक answer बार। is आंसर इज 14. 14। पक्का? 14. हाँ सर। Yes, sir. देखो गलत मत बताना, रिकॉर्डिंग हो रही है। Yes, sir. रिकॉर्डिंग हो रही है, गलत मत बताना। 14 होगा आंसर, पक्का? हाँ सर। देख लो Yes, यार, sir. सोच लो एक बार फिर से, नहीं सोचोगे? नहीं सर, करेक्ट है। चलो, बच्चे Yes, तो sir. भगवान का Okay. रूप होते हैं, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, और बच्चों की बात तो माननी पड़ती है ना भाई। देखो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, जैसे कि बच्चों ने बोला, इसका जो आंसर होगा 14 होगा। कैसे सर, कैसे पता लगाया आपने? आसान है, आप भी पता लगा सकते हो। देखो ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ। ये जो नंबर लिखा हुआ है सर ये जो नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर इस नंबर का डबल है ना? सर ये वाला जो नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर इसका डबल है। Yes, sir. ओके, वेरी गुड सर। और सर ये जो नंबर लिखा हुआ है, ये इसका डबल है। सेम थिंग इज हियर। ये वाला नंबर इसका डबल है, ये वाला नंबर इसका डबल है, ये वाला नंबर इसका डबल है। सेम थिंग आई विल यूटिलाइज हियर। ये वाला नंबर इसका डबल है, ये वाला नंबर इसका डबल है, तो सर ये वाला जो नंबर होगा वो इस नंबर का डबल होगा। दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 14। So the correct answer of this question is option number B, which is 14. Next, चलिए यहाँ आइए। Option number A. Very good. Very good. Saksham, who helps you in your studies? Your father or your mother? सर, माय मॉम, मदर। Your mom. And where is your father working? सर, माय फादर इज वर्किंग इन रिलायंस। Okay, he's also working in Reliance. So I guess only Nidhi is from Jamnagar. Nidhi, you are from Jamnagar, right? Yes, sir. Okay. Very good. Very good. You guys are too Sir, good. I am also from Jamnagar. You are? Your name? Dev, right? Sir, Devara. Yes, sir. ठीक है, चलो भाई देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को। Excuse me, sir, I have a doubt. हाँ बताइए। Sir, according to the question, the answer should be A26, which is 4 square plus 3 square is 25. Then, sir, 2 square plus 7 square is 53. Sir, but there is also one more method. Sir, if we do 4 into 3 into 2 plus 1, it will be 25. 4 Sir, then into if एक मिनट 4 into 3 multiplied by 2 plus 1। अच्छा हाँ Yes, sir. ठीक है। Sir, then it will be 2 into 7 into 3 plus 1. नहीं नहीं ऐसे नहीं होता बेटा, अगर आप 2 plus 1 कर रहे हो। अच्छा ठीक है, 3 into 7 into 2 into 7 into 3 plus 1। ठीक है, फिर आगे बताइए। Sir, then the last could also be 5 into 1 into 4 plus 1. But 21 is not in the option, no? No, sir, I'm asking, can it be like... Yes, can be. This Can can we be. do it like... Yes, yes, yes. See, you have asked a very valid question. Your good name Arya, right? Your Yes, good sir. name. Okay. See, your friend Arya has asked a very valid question. See, what the person is telling, what he's telling, that sir, 4 square plus 3 square,
The answer is going to be 26. I agree with you. That is 5 square plus 1 square, which is equal to 26. But sir, I am having another logic. The logic that she gave me was, देखो बेटा इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि सर 4 into 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दो, +1 कर दीजिए, 2 into 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दीजिए, +1 कर दीजिए, 5 into 1 एक मिनट मल्टीप्लाइड बाई 3 +1 कर दीजिए, 5 into 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 +1 कर दीजिए. आई होप Arya, I have understood it correctly. This was the logic that you were giving. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Problem with this logic is now Arya is asking, sir, why can I not use this? Why can I not use this? Arya, you can use this. There is no issue in this. But the problem is this answer is not given in your option. That means the logic that you have thought and the logic by which the examiner has thought and given you this question, both the logic are different. Both the logic are different. अगर इस क्वेश्चन में 26 की जगह 21 आंसर होता तो मैं आपको बोलता गो अहेड, योर लॉजिक इज इक्वली करेक्ट. ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई आपको? यस निधि बताइए. Yes, sir, but both the options 26 and 21 are given, then which option should be correct? बेटा in that case you can mark both options. एक सेकंड, there is a problem. अरे आपने बोला 2 into 7 into 3, right? Arya, Yes, is the logic that I have written, is it correct on the screen that I have written, especially the second one? Is it 2 into 7 into 3, or you want to change it? sir. 1 minute. Sir, the logic in question 2, it is coming It is as incorrect. 43. It is coming incorrect. It is coming as 43. It is coming as 43. But yes, again, there is a very this is a very pertinent point. Ki, sir, what if I am getting another logic, and with that logic the answer is also coming? See why I accepted this logic, because यहाँ पे इन्होंने क्या किया, फर्स्ट 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, 4 into 3 को मल्टीप्लाई किया, जो प्रोडक्ट आया उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1 किया. इन्होंने 2 into 7 किया, फिर जो प्रोडक्ट आया उसको 3 से मल्टीप्लाई किया, +1 किया. 5 into 1 किया, जो प्रोडक्ट आया उसको 4 से मल्टीप्लाई किया, +1 किया. द लॉजिक इज वेल एंड गुड, बट द पॉइंट यहाँ पे एक जगह इनसे गलती हो गई, 43 को इन्होंने 53 समझ लिया. ये होता है एक्साइटमेंट में, ऐसा होता है, बहुत नॉर्मल सी चीज है, एक्साइटमेंट में ऐसा होता है. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा देखो, आप लोग आगे आने वाले टाइम में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट you should remember is don't get over excited by seeing any question. First of all, try to find out the logic that is given in the option. Even if you are getting a different logic, and that logic अगर आपके पास आंसर है, and after seeing the answer, even if you are getting a different logic and that logic is there in the option, first of all verify that logic कि कहीं कोई mistake तो नहीं है. अगर कोई mistake नहीं है, mark that answer as your answer. It won't be incorrect, it will be correct only. ठीक है सर, चलिए. So Arya, unfortunately I have not accepted your logic, because this logic failed in option number 2. But yes, I should say well tried. You all should take inspiration from whatever good is happening around you. चलिए next question.
मोगैम्बो खुश हुआ। आंसर बताओ भाई। वेरी गुड भाई, एक आंसर तो आ गया। वेरी गुड, वेरी गुड। अदर्स? निधि also gave answer and correct answer है। Nidhi and Arya, your answers are correct. Sir, I have not given the answer yet. No, that person, Nidhi and Rishika, your answers are correct. तो आर्या आप भी बताइए जल्दी से, व्हाट विल बी द आंसर? कम ऑन, इतने सारे टफ क्वेश्चंस कर लिए, ये वाला क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहा बेटा? लक्ष्य, what is the Yes, answer? sir. What is the answer? Sir, I'm still thinking this You one are stuff. still thinking. Okay, chalo, let us talk to Saksham. Your answer is correct. Laksh, where you are stuck? Tell me. Sir, in the first one only, 84, 12 and 14. Okay. अच्छा चलो थोड़ी सी हेल्प करते हैं भाई। क्या नाम है? ऋषिका, शुड आई हेल्प लक्ष्य और आई शुड गिव हिम मोर टाइम? बताएं, आप बताएं। वट एवर यू विल से दैट आई एम गोइंग टू डू। शुड आई हेल्प लक्ष्य और शुड आई गिव हिम सम मोर टाइम? Sir, you should help him. आई शुड हेल्प हिम। चलो भाई, शीर्षक से क्यूट गर्ल, इन्होंने बोला कि आई शुड हेल्प हिम। लेट अस हेल्प। भाई लक्ष्य एक बात बताओ, 84 और 14 को देख के व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट इज स्ट्राइकिंग योर माइंड? लक्ष्य टॉक टू मी। हाँ, जो भी आ रहा है उल्टा सीधा, जो भी समझ में आ रहा है बताओ। 84 और 14 को देख के व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट इज कमिंग टू योर माइंड? Multiple of 2. भाई अच्छा, और कुछ? लक्ष्य, क्या आपको ये नहीं दिख रहा है 14, सॉरी एक सेकंड, हाँ, क्या आपको ये नहीं दिखा 14 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज इक्वल टू 84? होता है कि नहीं होता है भाई? 14 6 84 होता है कि नहीं होता है? पहले ये बताओ, हो सकता है मैंने गलत लिखा हो। 14 6 84 होता है कि नहीं होता है? से यस और नो? Yes, sir. 14 sir. 6 84 and at the same time can I say 6 2s are 12? Say yes or no? लक्ष्य Yes, sir. कह सकते हैं। वेरी गुड। तो लक्ष्य एक बात बताइए, अगला सवाल आपसे ही, कौन बनेगा करोड़पति में? ये बताइए, अगर मैं 81 को 9 से डिवाइड कर 81 को 18 से डिवाइड करूंगा तो व्हाट विल बी द रिजल्ट? Yes. व्हाट विल बी द रिजल्ट बताइए? इज इट 4.5? 81 को Yes, sir. 81 को 18 से डिवाइड किया, नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे कर लो, दोनों 3 से कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 6, फिर से दोनों 3 से कैंसिल हो जाएंगे, ये हो गया 9, ये हो गया 2, सो इट विल बी इक्वल टू 4.5। और बेटा जब मैं इस 4.5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा? 9। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? यूजिंग द सेम लॉजिक, 88 डिवाइडेड बाई क्वेश्चन मार्क, 88 डिवाइडेड बाई क्वेश्चन मार्क, जो भी आंसर आता है उसको जब मैं 11 से मल्टीप्लाई करता हूँ, उसको जब मैं 88 डिवाइडेड बाई क्वेश्चन मार्क, 88 डिवाइडेड बाई क्वेश्चन मार्क जो भी आंसर आया उसको जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो Sir, can we take question mark as X? क्या कैन वी टेक?
Sir, can we take question mark as X? Yes, you can. 88 डिवाइडेड बाय क्वेश्चन मार्क किया, यहाँ पे देखो क्या किया था, 81 डिवाइडेड बाय 18 किया था, जो भी रिजल्ट आया था उसको 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो मुझे 12 में, यहाँ पे मैंने क्या किया था, 84 को मैंने 14 से डिवाइड किया था, जो 6 आया था उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12 मिला। यहाँ पे 81 को 18 से डिवाइड किया, जो रिजल्ट आया उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे 9 मिला था, राइट। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 88 को x से डिवाइड मल्टीप्लाई करूंगा, जो भी रिजल्ट आएगा उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 11 मिलेगा, इंटू 2 इज इक्वल टू 11। सॉल्व करो ना, क्या आता है x। अभी कल ही समझाया था, कल ही पढ़ाया था एक टॉपिक, देखो उसी का एप्लीकेशन है। 88 डिवाइडेड बाई x मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 11। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको यहाँ भेज देते हैं, तो 88 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 11 इंटू एक्स। नाउ व्हाट आई विल डू, मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को 11 से डिवाइड कर दूंगा, सो इट विल बी 88 multiplied by 2 divided by 11 is equal to x, which is equal to 16। क्या ये बात समझ में आ गई? से यस और नो? क्या ये बात समझ में आ गई? Yes, Yes, sir. sir. कोई ऐसा है जिसे ना समझ में आया हो? कोई ऐसा है जिसे ना समझ में आया हो? 16 No, कैसे sir, आया? understood. वेरी गुड, चलिए नेक्स्ट। Why it will be a? Why it will be a? Saksham? Why it will be Yes, a? sir. Why it will be a? Tell me. Sir, it will be A because, sir, when I saw this question, sir, it was, I thought that, sir, it was of that, sir, you told A1, 2B, sir, like that. So I kept in mind, and, sir, I did like B plus M equals to O. Sir, first I did subtraction, sir, but I not got with all operations. Sir, so I did at last addition, sir, of top and the bottom. Sir, I got B plus M equals to O. Sir, Very then I good. did C plus N equals to Q, and sir, then I did a question mark. Sir, for question mark I did S minus R, which was 19 minus 18. So, sir, I got A. Very good. Very good. See what he has done. See what he has done. The correct answer of this question. The correct answer of this question will be of A. The correct answer of this question will be A. How you have to do is, देखो, along the column if you are seeing, position of B is 2, position of M is 13. 13 plus 2 कितना होता है भाई? 15 होता है ना? बीच में कितना लिखा हुआ है? O, which is 15. The position of C is 3. Position of N is 14. 14 plus 3 होता है 17. So the position of Q is 17. Position of R is 18. Position of S is 19. 19 minus 18 होता है 1. Therefore, position of answer should be A.
that is 1. So the correct answer of this question is option number A. Very nice, very nice. चलिए यहाँ बताइए. Okay. Is it option number C or option number D, Rishika? E. Option number C. पक्का बेटा? Yes, sir. ओके सर. ठीक है भाई, देखते हैं बाकी. भाई ऋषिका ने तो बोला है ऑप्शन नंबर सी. Sir, I have sent you in chat. You have sent me in chat. Let me see. Yes, sir. I have also. You have also. नहीं, मेरे पास तो एक ही आंसर आया है. No, sir. Saksham has sent you. No, Arya is sir, also sent from along. नहीं आ रहा बेटा आपको. अच्छा हाँ, आर्या आ गया आपको. यस यस, आर्या आ गया. Dev, I am not able to understand your answer. Which option it will be? Is it option number C or option number D? Yes, sir. C. C. Okay, Dev. Okay, thank you. But Dev has also given the correct answer. Okay. Now let me ask. By Joshi ji, Hitarth Joshi, what will be the answer? Yes, sir. Beta? What will be the answer? So it will be option number C. Or option number D? Hitarth, No, it can sir. be Option number C. Sir, option C. Pakka? Yes, sir. Yes, Okay. sir. ओके सर, ऑप्शन सी. ओके, देखो भाई ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है यहाँ पे. यहाँ पे लिखा हुआ है AEIO, अगला क्या होगा? यू होगा. कैसे बता दिया मैंने बेटा? इंग्लिश में पढ़ के आए हैं ना. AEIOU क्या होता है? वॉवेल्स. तो यहाँ पे तो यू होगा. ओहो सॉरी, यहाँ पे तो भाई यू तो होगा, ये तो फिक्स है. Just a minute, huh? Just a minute. Sometimes this pen goes crazy. This is the time when it has gone crazy. So यहाँ पे U तो होगा, ये तो पक्का है. अब नीचे वाला वर्ड क्या होगा? That I have to find out. भाई if I start counting from reverse, तो A की पोजीशन 26 हो जाएगी, E की पोजीशन 22 हो जाएगी, I की पोजीशन 18 हो जाएगी. सर कैसे समझ में आया? कैसे समझ में आया? आप कैसे बोल सकते हो? तो एक ट्रिक याद रखना मेरी बेटा, रीजनिंग में बहुत काम आती है, कि अगर अपन रिवर्स से काउंटिंग कर रहे, इफ आई एम काउंटिंग फ्रॉम रिवर्स, और अगर जब हमने नंबर्स को स्टार्टिंग से काउंट किया था, व्हाट आई मीन टू से, अगर स्टार्टिंग से काउंट करने पे ए की पोजीशन 1 थी, तो अगर मैं रिवर्स से काउंट करूंगा, दिस इज रिवर्स काउंटिंग, तो जो ए की पोजीशन हो जाएगी दैट विल बी 27 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 26. ठीक है. तो जो पोजीशन होता है, अगर कहीं पे रिवर्स काउंटिंग दिख रही हो, रिवर्स काउंटिंग कैसे पहचानेंगे? अगर ए की पोजीशन 26 है, बी की पोजीशन 25 है, दैट मींस रिवर्स काउंटिंग. अब इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप उल्टा काउंटिंग करना शुरू कर दो. नो, यूज लिटिल बिट दिस थिंग, यूज दिस थिंग. कैसे सर? अगर ए का पोजीशन स्टार्टिंग फ्रॉम फ्रंट काउंटिंग इफ इट इज 1, तो रिवर्स काउंटिंग में ए की जो पोजीशन होगी दैट विल बी 27 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 26. सर ये 27 कहाँ से आया? आपने 27 माइनस 1 क्यों किया? इन चीजों को फिलहाल अभी थोड़ी देर के लिए, कुछ दिनों के लिए इन चीजों को भूल जाओ. जब
एप्रोप्रिएट टाइम आएगा तो आपको ये बातें बताई जाएंगी। जब एप्रोप्रिएट टाइम आएगा तो आपको ये बातें बताई जाएंगी। गोइंग बाय द सिमिलर मैनर, सर यू की जो पोजीशन होती है वो फ्रंट काउंटिंग से 22 होती है। VWXYZ, यू की जो पोजीशन होती है वो WXYZ, हाँ, यू की जो पोजीशन होती है वो 22 होती है, ठीक है, 22 होती है ना। क्या होती है, व्हाट इज द यूज पोजीशन, 22 और 21? 21. 21. 21, यू की पोजीशन 21 हो गई। रिवर्स काउंटिंग से यू की पोजीशन क्या हो जाएगी, 27 minus 21 which is equal to 6. So your correct answer will be option number C. By u reverse, if I am writing it u reverse, by ये u है, हाँ, this is equal to 27 minus 21 which is equal to 6. Yes निधि, पूछिए क्या पूछ रहे हैं। So we can't do like that. That a upon 26, then the number goes up when in the numerator. 22 upon e. Then again the number goes to denominator. Then again to numerator, and then to denominator. So, sir, in denominator only one option has the number, that is option number C. So we can take that answer directly. You can. Not a big deal. You can. But see, Nidhi, see. This method that you told, this is option specific method and it is damn quick. It is damn quick. I really appreciate your way of thinking. भाई पहले सुनो इन्होंने क्या बोला। इन्होंने ये बोला, सर जरा ध्यान से देखिए, पहले में वर्ड जो नंबर है वो डिनोमिनेटर में है, दूसरे में नंबर जो है वो न्यूमरेटर में है, फिर डिनोमिनेटर में आया, फिर न्यूमरेटर में आया, अगले में जो नंबर होगा वो डिनोमिनेटर में होगा। जब मैं ऑप्शंस के पास गई, ऐसा एक ही नंबर था जिसमें नंबर जो है, ऐसा एक ही ऑप्शन था जिसमें नंबर जो है वो डिनोमिनेटर में था, तो मुझे आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड। बट आई एम टेलिंग यू द सिचुएशन, वहां जहां पे अगर एक ऑप्शन ऐसा होता V/6 या से U/8, उस केस में क्या करते, आई एम टेलिंग यू अबाउट दैट सिचुएशन। फाइन, see the method that Nidhi told, that is damn good. I really appreciate her thinking. Very good Nidhi, keep it up, keep it up. I really appreciate your thinking, but the thing is अगर ऐसा ऑप्शन नहीं आता है तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम यही करेंगे जो हमने किया, हमें सवाल पता होना चाहिए। I should know how to solve this question, but कई बार ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पे हम ऑप्शन देख के ही क्वेश्चन करेंगे। This can be one of the situation. Very nice, very good. Okay guys, time up. So